टर्न पे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के कुछ क्वेश्चन देख लिए थे। आपने बेसिक बातें तो पढ़ ही ली हैं डिफरेंशिएशन में, ठीक है। उनके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाता हूं मैं, ठीक है। थोड़ा आप देखना कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी बेस्ड, ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। दो तीन क्वेश्चन जरा ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड क्वेश्चन वैसे तो चलते ही रहते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली कि ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी के बिना बहुत मुश्किल हो जाए क्वेश्चन, ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन देखते हैं आप। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास कि लेट y इज इक्वल टू, आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x। तो dy बाई dx की वैल्यू पूछिए, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इसको डायरेक्टली इसका डिफरेंशिएशन करने चले जाओगे तो आपको पता है इसके अंदर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ जाएगा, और नीचे वाले का स्क्वायर फिर उसका वो एज इट इज ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, थोड़ा डिफिकल्ट। तो यहां पर आपको इसको पहले आप सिंप्लीफाई द फंक्शन, फंक्शन जो दे रखा है उसको सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? बाय द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, द यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को यूज करते हुए, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या कहता है आपसे कि 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा बराबर आता है आपके पास tan स्क्वायर थीटा के। ये कोई फॉर्मूला होता है कि हाँ ये फॉर्मूला होता है। 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर कितना tan स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना होता है आपको, ठीक है। 11th क्लास में आप पढ़ चुके हो। अगर आपको ये पता चल चुका अच्छा ऐसा होता है तो इसका मतलब हमारा जो y है वो क्या बनकर आ गया? वो बनकर आ गया यहां पर tan स्क्वायर x। और अगर ये tan स्क्वायर x बन गया तो इतना बड़ा जो टर्म था जिसके अंदर क्वोशिएंट लगाना पड़ रहा था आपको, अब आपको क्वोशिएंट नहीं लगाना पड़ रहा, क्वोशिएंट रूल। अब आप डायरेक्टली सॉल्व करोगे तो पहले तो इस पर ध्यान देना कि ये चीज जो है इसको आप ऐसे देखोगे, y इज इक्वल टू tan x का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, tan x का होल स्क्वायर। तो मैंने आपको बताया था चेन रूल में सबसे पहले पावर का डिफरेंशिएशन होता है। अगर यहां पर x लिखा होता है इसको x स्क्वायर की तरह ट्रीट करो। x स्क्वायर अगर होता तो 2 पावर नीचे आ जाती, तो पहले तो पावर नीचे आती है dy बाई dx में। जब आप dy बाई dx करने जाओगे तो आपको पता है पहले तो पावर आ गई नीचे, और जो अंदर लिखा था वो उसकी tan x, उसकी पावर 1 कम हो गई, 1 कम हो गई। इसका मतलब 2 से 1 कम हो गई, कितनी बचेगी? 1 बचेगी, जो लिखने की जरूरत नहीं है हमको। फिर जो अंदर बैठा हुआ है tan x, उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, और tan x का डिफरेंशिएशन आपको पता है sec स्क्वायर x आता है, sec स्क्वायर x, 2 tan x sec स्क्वायर x। ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया, सॉल्व हो गया क्वेश्चन। सिंपल, एक लाइन में। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद है तो इतनी बात में कोई परेशानी नहीं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन कि इफ y इज इक्वल टू, अगर y की वैल्यू आपके पास cos x प्लस साइन x अपॉन cos x माइनस साइन x लिखी हुई है, ठीक है, देन dy बाई dx की वैल्यू पूछिए। तो ये भी आपको पता है कि आपने इस तरीके का बहुत क्वेश्चन किया, और मैंने आपको 11th क्लास में बताया भी था कि जब भी आपके पास ऐसा आ जाए तो आपको क्या सोचना है, ठीक है। एक तो मेथड है, वैसे तो डायरेक्ट बता दिया था कि आपको क्या लिखना है, इससे इसका फॉर्मूले की तरह समझा दिया था। लेकिन अगर मेथड आप समझो तो नोन कुछ फॉर्मूले होते हैं, इसको मैं नोन फॉर्मूले में कन्वर्ट कर रहा हूं। नोन फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये नोन फॉर्मूला कि tan के अंदर कितना π/4 प्लस थीटा, ये होता है। इसका मतलब अगर यहां पर 1 बन जाए और यहां tan बन जाए और यहां 1 बन जाए और यहां tan बन जाए तो हमारा ये नोन फॉर्मूला आ जाएगा। एक tan में कन्वर्ट कर लूंगा। कन्वर्ट करना क्यों चाह रहे हैं? इसलिए करना चाह रहे हैं कि अगर डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करने चले जाओगे फिर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। क्वोशिएंट रूल लगाने से भी बचना चाह रहे हैं, लेंदी है थोड़ा क्वोशिएंट रूल, ठीक है। तो आपको पता है ये करने के लिए यहां से ये बनता कैसे कि आप करोगे कि डिवाइड बाय cos x, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos x का डिवाइड लगा दिया। जब इसमें cos x का डिवाइड लगाऊंगा, cos x का डिवाइड जब इस पे लगेगा तो 1 बनेगा, और sin x में लगेगा तो कितना बनेगा? tan x। यहां पर लगेगा तो 1, और यहां पर कितना बनेगा आपके पास? tan x। ये 1 ये tan x, ये 1 ये tan x। न्यूमरेटर में भी cos x का डिवाइड, डिनोमिनेटर में भी cos x का डिवाइड। जैसे ही ये बनकर आया आपको पता चल गया स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? tan के अंदर π/4 माइनस x के, सॉरी π/4 प्लस x के।
10 के अंदर पाई बाई 4 प्लस एक्स के। अगर ये 10 के अंदर पाई बाई 4 प्लस एक्स आ गया, आप 10 का डिफरेंशिएशन, आपको चेन रूल लगाना है, आपको पता है 10 पड़ा है, अंदर x नहीं पड़ा, कुछ और पड़ा हुआ है, उसको भी करेंगे साथ साथ। आप dy बाई डी एक्स लेकर आए कि dy बाई डी एक्स कितना होगा, dy बाई डी एक्स 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर, और जो अंदर पड़ा है वो एज इट इज पाई बाई 4 प्लस एक्स, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन पाई बाई 4 तो कांस्टेंट इज 0 और x का कितना 1। अब ये 0 प्लस 1 मतलब 1 लिखा है, सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स को अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स ही आएगा। देख लो, इतनी बात में परेशानी नहीं होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगले क्वेश्चन को देखना, क्वेश्चन लिख के कैसे दिया है। क्वेश्चन लिख के दिया डी वाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस में 10x माइनस 1 अपॉन सेक एक्स प्लस 10x माइनस 1, और नीचे दिखा है 10x माइनस सेक एक्स और प्लस 1। इसका मतलब डी वाई डी एक्स इसका करना है, इसकी वैल्यू पूछिए। इन्होंने अलग से लिख के नहीं दिया कि ये y है भाई और डी वाई बाई डी एक्स निकालो, लेकिन आपको पता है ये y है और हम डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं। डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स करना है, इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले तो आप y लिखोगे, y इज इक्वल टू, y की वैल्यू कितनी है सेक एक्स प्लस में 10x माइनस 1 अपॉन 10x माइनस में सेक एक्स प्लस 1। और ये एकदम बच्चों वाला मजाकिया क्वेश्चन। क्यों ये बच्चों वाला क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि आपको पता है 10th क्लास की एनसीईआरटी में सेम क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में है सेम क्वेश्चन है। हाँ, एक प्रूफ का क्वेश्चन था, ये दिया था, आरएचएस में कुछ दिया था। ठीक, कैसे करते थे उसको देखो कैसे करते थे। हमको एक बात पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमको कि सेक स्क्वायर एक्स माइनस में 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। अगर सेक स्क्वायर एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है तो 1 की जगह ये लिखा जा सकता है, 1 की जगह ये वाला जो 1 लिखा हुआ है इसकी जगह लिख रहा हूं, ऊपर वाले की जगह y इज इक्वल टू, यहां पर लगा हुआ है सेक x प्लस में लगा हुआ है आपके पास 10x माइनस साइन के साथ यहां पर लगा हुआ है सेक स्क्वायर x माइनस में 10 स्क्वायर x, और नीचे लगा हुआ है आपके पास 10x माइनस में सेक x प्लस में 1। कोई परेशानी नहीं। और जैसे ही आपको ये पता चल गया तो आपको पता है ये तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप हमेशा से ओपन करना जानते हो। सेक x प्लस में 10x, एक चीज माइनस साइन के साथ देखो, सेक x प्लस में 10x, यहां पर सेक x माइनस में 10x। ये कौन सा फॉर्मूला लगा दिया? अरे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अपॉन यहां नीचे लगा हुआ है आपके पास 10x माइनस में सेक x प्लस में 1। ठीक है, अब आप न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को ध्यान से देखो। सेक एक्स प्लस 10x यहां भी आ रहा है और सेक एक्स प्लस 10x यहां भी आ रहा है, कॉमन निकाल लिया मैंने। आपने कॉमन निकाल लिया सेक एक्स प्लस में 10x। जब आपने कॉमन निकाला तो देखो यहां से तो पूरा सेक एक्स प्लस 10x निकल गया, 1 बचा, 1 माइनस साइन के साथ। यहां से जब आपका सेक एक्स प्लस 10x निकला तो ये बचा, ये वाला टर्म सेक एक्स माइनस 10x, 1 माइनस में यहां पर कितना आया सेक एक्स माइनस में 10x। ठीक है, और नीचे क्या लगा हुआ है आपके पास 10x माइनस सेक एक्स प्लस 1। ठीक है, अभी अगर इसको ध्यान से देखोगे ये माइनस जब अंदर जाएगा, इसको मैं थोड़ा बना के लिख दूं भाई कि ऊपर लिखा हुआ है आपके पास सेक एक्स प्लस में लिखा हुआ है आपके पास 10x। ठीक है, यहां नीचे लिखा हुआ है आपके पास 1 माइनस में सेक एक्स प्लस में 10x। डिनोमिनेटर में भी आपके पास लिखा हुआ है 10x माइनस में सेक एक्स और प्लस में 1। देखो न्यूमरेटर का ये वाला टर्म 10x माइनस सेक एक्स प्लस का 1, 10x माइनस सेक एक्स प्लस का 1 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया। इसका मतलब y की जो वैल्यू आ गई निकल के वो आपके पास सेक एक्स प्लस में 10x आ गई। ठीक है, वो जो इतना बड़ा टर्म था वो ये बन गया। जैसे ही आपके पास y की वैल्यू ये आई, आपको तो डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, आप डी वाई बाई डी एक्स निकालने चले गए। सेक एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, सेक एक्स प्लस में सेक एक्स इंटू 10x, 10x का कितना आएगा आपके पास सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं यहां से सेक एक्स को कॉमन निकाल लूं तो आपके पास 10x प्लस सेक एक्स बचेगा। ठीक है, ये डी वाई बाई डी एक्स है। इतनी बात है, परेशानी होनी नहीं।
इतना ही छोड़ देना आंसर। और तो ये dy बाई dx जो डेरिवेटिव वो आप देख रहे हो ना, x का फंक्शन आया है, ये मैंने बताया था आपको, ये अपने आप में f डैश x होता है, f डैश x होता है, इसका मतलब x का फंक्शन होता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ये हो, अच्छा देखना भाई अगला क्वेश्चन, y इज इक्वल टू x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, जहां पे x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, तो dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी? x क्या नहीं है? इंटीजर नहीं है। अच्छा, इंटीजर नहीं है, ये क्या है आपके पास? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लिखा हुआ है। आपको फंक्शन तो अभी पढ़ा नहीं है, 11th क्लास में तो पढ़ा है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पूरी 11th क्लास में करते आए ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x लगा दिया, कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहोगे आपने सर ग्रेटेस्ट इंटीजर x का तो हमको डिफरेंशिएशन बताया नहीं। हाँ, वो नहीं बताया। अगर आप याद, आपको पता है वी डू नॉट नो डेरिवेटिव ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर आपके दिल में सवाल आएगा कि हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर का डेरिवेटिव क्यों नहीं बताया? इतना सा तो फंक्शन है। जब आपने लिस्ट लिखवाई, इतने सारे फंक्शन की लिस्ट लिखवा दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों नहीं लिखवाई? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, वो डिफरेंशिएट उसको किया नहीं जा सकता, डिफरेंशिएट किया नहीं जा सकता, वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इसलिए उसका डेरिवेटिव नहीं लिखवाया था। अच्छा, क्यों वो नॉन डिफरेंशिएबल फंक्शन आ गया? आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ अगर याद हो, 1 2 3 ऐसे चलता है। देखो ग्राफ अपने आप में ब्रेक हो रहा है, यहां के बाद यहां जंप कर गया, यहां के बाद यहां जंप कर गया। अगर कोई ग्राफ ब्रेक हो रहा है, अगर ब्रेक नहीं हो रहा तो आपको पता है लगातार चल रहा है, और लगातार चल रहा है तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस। और अगर ब्रेक हो रहा है तो क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूअस। अब अगर ग्राफ ब्रेक हो गया तो आपको पता है यहां पर तो नोक आ गई ना, नोक है ना ग्राफ की, नोक, एज। और मैंने आपको बताया था अगर एज आ जाए ग्राफ में तो फंक्शन को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस, और जैसे ही फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है, आप कहीं भी अगर ग्राफ ब्रेक हो रहा है तो आपको पता है जिस जगह वो टूट रहा है उस जगह तो एज पड़ी हुई है, और डिसकंटिन्यूअस होते ही आपको पता है कि एज आ गई उसकी, और अगर एज आ गई तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है, ये अभी के लिए रट लिया है, लेकिन वो ऐसा क्यों होता है ये सब हम पढ़ेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसका मतलब इसको तो डिफरेंशिएट किया ही नहीं जा सकता, फिर क्या करेंगे? फिर समझना क्या करेंगे। We know that greatest integer x is an integer। ये हमको कब पता चला? आप मुझे बताओ। x की जगह आप कुछ भी वैल्यू पुट करो, मान लो आपने x की जगह 0.5 वैल्यू पुट कर दी, ग्रेटेस्ट इंटीजर आंसर कितना देगा निकाल के? आप कहोगे सर 0.5 पुट करी, वो लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, कितना आंसर देगा हमको? 0। अगर मैंने 3.7 पुट करी तो आपको पता है ग्रेट x की जगह अगर 3.7 पुट हुई है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेफ्ट वाला इंटीजर पकड़ेगा, आंसर कितना देगा? 3। इसका मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर हमेशा कितना आता है? इंटीजर आता है। तो आप बोलोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x बिलोंग्स टू इंटीजर। आप कहोगे यहां पे तो ये लिखा था कि डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर। अरे ये तो मैंने लिखा था x को, x की वैल्यू इंटीजर नहीं है, x की वैल्यू इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर की तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, x की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, आप कुछ भी पुट करो x की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर आंसर देगा। और अगर वो हमेशा इंटीजर आंसर ही दे रहा है तो तरीका समझना, ये क्लैरिटी आपको और आती है ग्रेटेस्ट इंटीजर वगैरह के डिफरेंशिएशन में, जब आप डिफरेंशिएबिलिटी वगैरह पढ़ लेते हो। दिस इंप्लाइज, अगर वो इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x को मैंने n बोल दिया, n खुद एक क्या है? इंटीजर, उसको मैंने n बोल दिया। भाई हमेशा एक इंटीजर आंसर दे रहा है तो उसको n बोल रहे हैं, आज x ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोल ही नहीं रहे। अच्छा, इसका मतलब कि y की वैल्यू आपके पास nx हो गई। ये क्या हो गया? x तो पहले से था, इस पे तो कोई मतलब नहीं। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर हमेशा इंटीजर आंसर देता है तो इसको मैं n बोल दूं। ठीक है, तो इसको n बोल दिया, n इज एन इंटीजर, तो nx बन गया ये। और अगर ये nx बन गया तो आपको पता है ये कांस्टेंट की तरह बिहेव करने लगेगा, क्योंकि वेरिएबल तो x है,
तो आप dy बाई dx निकालोगे तो n तो बाहर आ गया और x का डिफरेंशिएशन 1 n आ गया। n का मतलब कितना आ गया? dy बाई dx। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अच्छा ऐसे आ गया। कुछ प्रोडक्ट रूल नहीं लगा? नहीं। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमने ये मान लिया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है वो अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू है n, एक कांस्टेंट वैल्यू है, और वो n कितना था आपका? ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बराबर था, वही आंसर लिख दिया। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है ये कि क्या हो गया, लेकिन यही मेथड है इसको सॉल्व करने का, ग्रेटेस्ट इंटीजर के डिफरेंशिएशन। इतनी बात में परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो ठीक है, आओ अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया अगला क्वेश्चन? इफ y इज इक्वल टू f के अंदर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड f डैश x इज इक्वल टू साइन के अंदर एक्स स्क्वायर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी आएगी निकल के। y की वैल्यू ये दे रखी है, f डैश x आपका साइन एक्स स्क्वायर के बराबर है, f डैश x साइन एक्स स्क्वायर के। इस बात का मतलब क्या है कि f डैश के अंदर अगर कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है, तो साइन के अंदर वही कुछ भी का स्क्वायर पड़ा हुआ है। ये क्या बात हो रही है? देखो f डैश के अंदर जब x पड़ा था तो साइन के अंदर x का स्क्वायर था, अगर f डैश के अंदर t पड़ा होता तो वहां t का स्क्वायर होता, अगर यहां पर आपका 5x पड़ा होता तो वो 5x का स्क्वायर होता। मैं कह रहा हूं f डैश के अंदर कुछ भी पड़ा है तो उसकी वैल्यू बराबर है साइन के अंदर उस कुछ भी के स्क्वायर के, कुछ भी। फिर इस क्वेश्चन का मेन कंफ्यूजन बताऊं मैं, इस क्वेश्चन का मेन कंफ्यूजन, सर dy बाई dx पूछा गया है, ठीक है, dy बाई dx की वैल्यू बराबर f डैश x की होती है, इसका मतलब वो बराबर तो साइन एक्स स्क्वायर के हो गया। आप बोलोगे आपने लिखवाया सर कि dy बाई dx किसके बराबर होता है? f डैश x के बराबर होता है, और f डैश x तो दे रखा है, तो ये सब क्या बेकार की बात दे रखी थी। ये इस क्वेश्चन का कंफ्यूजन है, ये सॉल्यूशन, ठीक है, जो अपने आप में एकदम गलत है, एकदम गलत है। इसमें आपने रट लिया है कि dy बाई dx f डैश x के बराबर होता है, जबकि मैंने उसमें हमेशा पहले बात लिखी है कि दिस हैपेंस ओनली व्हेन y इज इक्वल टू fx। अगर y की वैल्यू fx के बराबर है तब dy बाई dx किसके बराबर होगा? f डैश x के बराबर होगा, तब रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा। अभी अगर आपसे dy बाई dx पूछा है और आपने रट के बोल दिया कि वो तो सर f डैश x के बराबर होता है और f डैश x तो हमको दे रखा है, तो आंसर तो पहले से गिवन है। लेकिन ये तो बात तब होती है जब y fx के बराबर है। क्या y आपका fx के बराबर है? क्या y इज इक्वल टू f के अंदर क्या x पड़ा है? क्या नहीं, x तो नहीं पड़ा है f के अंदर। क्या पड़ा है? ये तो कुछ बहुत बड़ा सा टर्म पड़ा हुआ है। हाँ, तो y की वैल्यू ये, तब उन्होंने dy बाई dx पूछा है। वो क्यों दे रखा है? वो दे रखा होगा, अभी यूज होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है कि dy बाई dx तो f डैश x के बराबर होता है और वो साइन एक्स स्क्वायर दे रखा है। ये तब होता है जब y बराबर fx हो, फंक्शन डिफाइन हो, y इज इक्वल टू fx। अभी वैसे डिफाइन नहीं है। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। आपका फंक्शन क्या है? y इज इक्वल टू f के अंदर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही दे रखा है ना, ठीक है। आप डिफरेंशिएट करने जाओगे, आपको पता है dy बाई dx यहां करूंगा, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, चेन रूल, सीधे सीधे चेन रूल, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये बन गया f डैश, f का डेरिवेटिव f डैश, अंदर वाला एज इट इज, फिर मल्टीप्लाइड बाई अंदर वाले का डिफरेंशिएशन। अंदर कौन बैठा हुआ है आपके पास? 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका डेरिवेटिव है। ये क्या कर दिया? देखो f का डेरिवेटिव, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव। अब ये अंदर वाले के अंदर आपको पता है ये क्वेश्चन रूल लगना है, उसी को लगाने जा रहा हूं। ये जो थोड़ा सा मैंने ये जो डैश लगा दिया, ये बताता है कि इसका डेरिवेटिव लिखना है। अभी ये आपके पास f डैश के साथ 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपनी जगह पर, इसका डेरिवेटिव आप करने जाओगे तो पहले तो डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहां पर, और 2x का डेरिवेटिव 2,
ठीक है, माइनस साइन के साथ 2x माइनस 1 एज इट इज, और x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव 2x, एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर एज इट इज, इस पूरे का डेरिवेटिव लूंगा तो इस 2x का 2 आ जाएगा, उसका तो 0 आ जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं। फिर ये 2x माइनस 1 एज इट इज और एक्स स्क्वायर कमा, इसका डेरिवेटिव 2x आएगा और प्लस में 0 आएगा, प्लस का 0 तो कोई मतलब नहीं हुआ लिखने का। अच्छा, ये निकल कर आया, आपने लिख दिया यहां पर एफ डैश के अंदर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, थोड़ा सा सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, इनटू मल्टीप्लाई बाय किससे हो रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 2 माइनस में 4x स्क्वायर, 2x और 2x मल्टीप्लाई होंगे तो 4x का स्क्वायर बनाएंगे माइनस साइन के साथ, और प्लस में 2x, और नीचे क्या लिखा हुआ है आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं उसके अंदर। ठीक है, अब मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं। अब मैंने यहां पर एक बात लिखी थी कि एफ डैश के अंदर अगर कुछ भी जाता है तो उसकी वैल्यू बराबर होती है साइन के अंदर उस कुछ भी के स्क्वायर की। ठीक है, अगर एफ डैश के अंदर ये पड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा कोई टर्म, तो इसकी वैल्यू बराबर होगी, अगर आपके पास एफ डैश के अंदर एक्स है तो वो बराबर है साइन एक्स स्क्वायर के, अगर आपके पास एफ डैश के अंदर टी है तो बराबर हो जाएगा साइन टी स्क्वायर के। तो अगर एफ डैश के अंदर ये पड़ा हुआ है तो साइन के अंदर इसका स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, ये वैल्यू बराबर हो गई, इसको रिप्लेस कर दिया साइन के अंदर 2x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक चीज हुई। दूसरी चीज मल्टीप्लाइड बाई माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये क्या चीज आई आपके पास, dy बाई dx। इतना बड़ा आंसर, हाँ क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इतना बड़ा आंसर आया तो। आंसर की लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन हुआ, आओ अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन अगला तो है ही नहीं हमारे पास। अच्छा, इसका मतलब लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। आओ अगले टॉपिक पे, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। ये क्या चीज होती है, लॉगरिथमिक का मतलब समझते हो, लॉग वाला डिफरेंशिएशन। हाँ, मतलब लॉग के क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन। देखो इसमें दो चीजें आएंगी आपके सामने, इसी को समझना। एक चीज आती है आपके पास क्वेश्चंस ऑफ लॉग। क्वेश्चंस ऑफ लॉग क्या हुआ है कि जिसके अंदर लॉग पहले से पड़ा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चंस where we have to apply log to the function before differentiation, डिफरेंशिएट करने से पहले। डिफरेंस ऐसा क्यों करते हैं कि डिफरेंशिएशन से ऐसा क्यों किया जाता है, टू सिंप्लीफाई। आप कहोगे सर लॉग लगा रहे हैं, एक फंक्शन आप एक्स्ट्रा लगा रहे हो सिंप्लीफाई करने के लिए। हाँ, सिंप्लीफाई करने के लिए। क्वेश्चंस ऑफ लॉग का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि लॉग इज गिवन इन द फंक्शन, इसमें करना क्या होता है कि ट्राई टू सिंप्लीफाई by applying the property of log। लॉग की प्रॉपर्टी लगा के आप पहले सिंप्लीफाई कर लो, बाय अप्लाइंग द प्रॉपर्टी। क्या मतलब हुआ, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन आया लॉग में, लॉग के अंदर फंक्शन लिखे हुए हैं दो, लॉग के अंदर दो फंक्शन, कैसे, एक ऊपर और एक नीचे। एग्जाम्पल, लॉग के अंदर एफ एक्स बाई जी एक्स,
ये आपका फंक्शन दे रखा है। अगर आपको इसको डिफरेंशिएट करना है भी, तो लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन जो भी अंदर आर्ग्यूमेंट पड़ा हुआ है वो लॉग का डिफरेंशिएशन। फिर जब इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको लगाना पड़ेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल एफ एक्स अपॉन जी एक्स में क्वोशिएंट के जी एक्स का स्क्वायर नीचे, फिर जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस में एफ एक्स जी डैश एक्स। समझ रहे हो क्वोशिएंट रूल? इसको आप पहले सिंप्लीफाई करके लॉग के अंदर प्रॉपर्टी लगा के लॉग एफ एक्स माइनस में लॉग जी एक्स। ये प्रॉपर्टी कौन सी? अरे दूसरी प्रॉपर्टी लॉग की, कि अगर लॉग का आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो रहा है, लॉग का आर्ग्यूमेंट डिवीजन में लिखा हुआ है तो वो 2 लॉग में बढ़ जाता है। पहला लॉग में से दूसरे लॉग को सब्ट्रैक्ट करके लॉग की प्रॉपर्टी लगा के। अब आपके पास देखो क्वोशिएंट रूल्स आप बच गए कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन एफ एक्स आ जाएगा, और फिर एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशिएशन, माइनस में इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपॉन जी एक्स आ जाएगा, और फिर उसका डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स। देख रहे हो कितना आसान हो गया ये? नहीं तो यहां पर क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ता, तकलीफ दे। ये वो जब लॉग आपको पहले से दे रखा हो। ठीक है, क्वेश्चंस ऑफ लॉग। बात आएगी कि व्हेन टू अप्लाई। क्वेश्चंस ऑफ लॉग के बाद कि आप कहोगे कि क्वेश्चंस वेयर वी हैव टू अप्लाई लॉग टू द फंक्शन। अब आप कहोगे अभी हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, हमें लॉग अप्लाई करने की जरूरत तो पड़ी नहीं। मैं कहूंगा बात तो सही है, क्या उसमें लॉग अप्लाई करती तो ज्यादा सिंपल हो जाता? नहीं, वो ऐसे क्वेश्चन नहीं थे। तो फिर आपके दिल में सवाल आएगा तो कब अप्लाई करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा? व्हेन टू अप्लाई, पहली बात व्हेन 3 और 2 और मोर फंक्शन लिख देता हूं मैं। वैसे 2 के लिए तो आप प्रोडक्ट रूल लगा लेते हो, 3 लिखते हैं। 3 और मोर फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट। ठीक है, 3 और मोर फंक्शंस आर इन प्रोडक्ट। एग्जाम्पल समझना कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स दे रखा है और आपसे डी बाई डी एक्स पूछा है। अब आप सोचोगे कि अच्छा ठीक है प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाने से बेहतर अगर आप लॉग लगा लो। तो दोनों तरफ लॉग अप्लाई कर लिया तो लॉग y की वैल्यू लॉग के अंदर आपके पास एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स हो जाएगी। आपने ये बात भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लगा लिया। उसके बाद फायदा क्या हो रहा है उससे? उससे फायदा ये हो रहा है कि लॉग के अंदर अगर लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो प्रोडक्ट में लिखा हुआ है तो वो 3 लॉग में बढ़ जाएगा। कैसे 3 लॉग में बढ़ जाएगा? कि एक लॉग के अंदर आपके पास एफ एक्स आया, प्लस में लॉग के अंदर आपके पास जी एक्स आया, प्लस में लॉग के अंदर आपके पास एच एक्स आया। आप इसको चाहो ना, आप पेज में डिवाइड करना, आपका कॉपी का पेज छोटा होता है, ऊपर नीचे लिख लेना ये लॉग वाई। अच्छा, अब डिफरेंशिएशन करना बहुत आसान है, करके भी दिखा देता हूं। डिफरेंशिएट लॉग, देखो अब सबका डिफरेंशिएशन, इस लॉग का डिफरेंशिएशन, इस लॉग का डिफरेंशिएशन करूंगा 1 बाई वाई आएगा। भाई आर्ग्यूमेंट डिवाइड हो 1 बाई, किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो ये भी लिख देते हैं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे। तो लॉग नाम का जो फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन तो 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट में वाई लिखा था, और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट मतलब 1 अपॉन एफ एक्स, और एफ एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा एफ डैश एक्स, और फिर उस वाले लॉग का करूंगा तो आपको पता है 1 अपॉन जी एक्स, और फिर जी एक्स का डेरिवेटिव कितना जी डैश एक्स, और फिर अगले वाले का करूंगा तो 1 अपॉन एच एक्स, और एच एक्स का डेरिवेटिव कितना एच डैश एक्स। देखो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहां क्या करना पड़ता? प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ता आपको। बच गए प्रोडक्ट से। ठीक है, दूसरा तरीका कब अप्लाई करना है? व्हेन हायर पावर ऑफ फंक्शंस, हायर पावर, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं फ्रैक्शनल पावर ऑफ फंक्शंस इज गिवन। हायर पावर अगर आपको दे रखी है फंक्शंस की। अच्छा, हायर पावर से क्या फर्क क्या होता है? देखो, अगर मान लो y इज इक्वल टू एफ एक्स की पावर में
पकड़ा हुआ है, मैंने हायर भी दे दी और फ्रैक्शन भी दे दी। अब आप अगर डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा। पावर का डिफरेंशिएशन लिख दूं कि ये एग्जांपल है, पावर का डिफरेंशिएशन होगा। अगर पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो इसमें से 1 घटाना पड़ेगा, थोड़ा सा यहाँ गंदगी होगी। आपने कहा ये सब बातों से बचते हैं, पहले लगा लो लॉग। लॉग लगाते ही आपको पता है ये लॉग के अंदर ये बैठा हुआ है fx और इसकी पावर में बैठा हुआ है n+1/3। आपने सोचा कि अच्छा ये फायदा हुआ लॉग लगाने का, क्लिक कर गया बच्चे को कि ये बन गया तो आर्ग्यूमेंट लॉग का, और लॉग के आर्ग्यूमेंट की जो पावर होती है वो उतर आती बाहर। लॉग के आर्ग्यूमेंट की पावर उतर आई बाहर, n+1/3। अच्छा, और ये तो कांस्टेंट है, अब तो डिफरेंशिएशन में पार्ट ही नहीं लेना इसको, डिफरेंशिएशन में पार्ट ही नहीं लेना। log y इज इक्वल टू n+1/3 log के अंदर fx। ओ ये वाली से अब आप डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x। आपके पास 1/y log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंस, फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट, और फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx, y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। n+1/3 अपनी जगह बाहर बैठा हुआ है, log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन fx और fx का डिफरेंशिएशन f'(x). सॉल्व। अच्छा, मतलब हायर पावर या इरेशनल पावर आए तो हम ऐसे करेंगे बिल्कुल। दूसरी बात हुई है, ठीक है, तीसरा पॉइंट समझना है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट, व्हेन फंक्शन इज ऑफ द फॉर्म fx की पावर में gx। एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन इस तरीके का है कि fx की पावर में gx है, एक फंक्शन की पावर में दूसरा फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन तो हमें आता ही नहीं है log के अलावा, इसका कोई तरीका ही नहीं है log के अलावा। उसमें तो आप, मैं बताऊं, इसमें तो आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हो। सर हम कर लेंगे, यहाँ एक पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको नीचे लाएंगे, एक पावर सब्ट्रैक्ट करेंगे, डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आप उसमें भी कहोगे हाँ सर हम प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे, चाहे कितनी मुश्किल पड़े, क्वेश्चन रूल लगा लेंगे चाहे कितनी मुश्किल पड़े। इसको मैं एक बार एक चीज और लिख दूं, आर इन प्रोडक्ट और इन डिवीजन, ठीक है। पहले वाले में लिख रहा हूं वो डिवीजन। डिवीजन में क्या, अगर fx अपॉन gx हुआ तब भी fx अपॉन g, तो क्वेश्चन रूल भी लग तो सकता ही है। इसके अंदर तो कोई और तरीका ही नहीं है। आप पहला काम क्या करोगे कि आप पहले dy/dx अगर करने चले जाओगे तो आपके पास कोई फॉर्मूला ही नहीं है। तो पहले तो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि फंक्शन कैसा दिखेगा। एग्जाम्पल क्या है कि y इज इक्वल टू, आपके पास लिखा हुआ है 5x+3 की पावर में sin स्क्वायर x। लो 5x+3 की पावर में क्या चढ़ा हुआ है, sin स्क्वायर x। आप कहोगे ये तो वही फंक्शन है भाई, यहां से इसको मैं नीचे उतारूंगा, इसकी पावर 1 कम कर दूंगा। ये कोई मैंने चीज नहीं लिखवाई है आपको। सर आपने ही तो बताया है n होता है, वो तो n होता है, n तो कांस्टेंट नंबर होता है, ये कांस्टेंट नंबर है क्या? n अगर होता है यहां पे तब आप करोगे कि पावर 1 घटाओगे, यहां मत घटा देना पावर, अटक जाओगे बुरी तरह। तो यहां पर आप पहले क्या करोगे, लॉग अप्लाई करोगे, log y इज इक्वल टू, तो देखो लॉग अप्लाई हुआ तो यहां पर लग गया लॉग, इसमें कर ही नहीं रहा, इसमें करूंगा अप्लाई log y। तो आपको पता है gx तो उतर आया नीचे और ये बन गया log के अंदर fx। अभी भी ये क्वेश्चन आसान नहीं है। log यहां अप्लाई होगा, ये log का आर्ग्यूमेंट बन गया, आर्ग्यूमेंट की पावर gx बाहर आ गई। अब क्या करोगे, अब क्या करेंगे, अब एक फंक्शन ये लिखा है, एक फंक्शन ये लिखा है, इन दोनों के अंदर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल वो लगना ही है, ये क्वेश्चन किसी भी हालत में छोटा नहीं होता, प्रोडक्ट रूल तो लगना ही है आपके पास। अच्छा, लेकिन तब भी उससे बेहतर हो गया। अच्छा, तो ये 3 चीजें हुई आपके पास जब आप अप्लाई करोगे लॉग। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कोशिश मत करना कि हमें चेन रूल आता है। बच्चों को ये कॉन्फिडेंस, मैं बता ध्यान से सुनना इस बात को, कुछ बच्चों को ये कॉन्फिडेंस रहता है कि हमको चेन रूल आता है, हम कुछ नहीं करके चेन रूल लगा लगा कर किसी भी तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर तो निकाल लाएंगे। डिफरेंशिएशन कोई ऐसी चीज नहीं है, डिफरेंशिएशन ऐसी कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। हम कुछ भी करके हम डिफरेंशिएशन करते चले जाएंगे, उसका वो निकल आएगा आंसर। बात आपकी ठीक है, डिफरेंशिएशन का आंसर निकल आएगा। अगर आप कितने ही बड़े फंक्शन में आप चेन रूल लगाओ और
क्वोशिएंट रूल, प्रोडक्ट रूल लगा के आंसर निकालना चाहो आप निकाल सकते हो, इसको छोड़ के, ठीक है, आप निकाल सकते हो उसके अंदर, लेकिन उससे क्वेश्चन होगा लेंदी। जो क्वेश्चन 30 सेकंड में सॉल्व हो सकता था वो 4 मिनट ले रहा है आपके, ठीक है, बिना बात का टाइम वेस्ट करवा रहा है, ठीक है। अगर आप एग्जाम के दिन कर रहे हो तो खैर बहुत ही गलत बात है वो कि एग्जाम के दिन इतना टाइम बर्बाद हो रहा है, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस के टाइम में भी बर्बाद कर रहे हो तो भी गलत है, आपके दूसरे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कम हो रही है, पढ़ने का टाइम कम हो रहा है, जबरदस्ती एक मिनट के क्वेश्चन में 10 मिनट लगा रहे हो, 9 मिनट बर्बाद कर रहे हो, और 9 मिनट करके आपने 10 क्वेश्चन में 90 मिनट बर्बाद कर दी, 1.5 घंटा बर्बाद हो गया, उसमें और कुछ काम कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए ये सब मेथड जरूरी है आपके लिए कि हम लॉग कब लगाएंगे, आसान करनी, जितनी जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन उतनी जल्दी सॉल्व करोगे। फिर बहुत से बच्चों के दिल में एक सवाल उठता है जो कि आपका सवाल है इसलिए मैं देना चाहता हूं, वरना मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता उस क्वेश्चन को, कि सर बोर्ड में कर सकते हैं क्या ये? भैया मेथड है असली, कोई ट्रिक है क्या? ये असली मेथड है, ठीक है, बिल्कुल करोगे। क्या लॉग, क्या आपके कोर्स में नहीं है क्या लॉग? लगाओ बोर्ड में, लॉग लगा करो डिफरेंशिएशन, कोई परेशानी नहीं है, वो खुद मेथड देंगे लॉग। इतनी बात में परेशानी नहीं होनी चाहिए पहले तो, कि कब क्वेश्चन ऑफ लॉग में प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेना, लॉग पहले से लगा हुआ हो या फिर लॉग नहीं लगा हुआ लेकिन तब भी उसमें लॉग लगाना पड़ रहा है, तब भी उसमें लॉग लगाना पड़ रहा है। अब मैं डिफरेंशिएशन के बारे में जरा ऑब्जर्वेशन दिखाऊं आपको, जरा आप ऑब्जर्व करना। जब आप dy बाई डी एक्स निकालोगे, सिर्फ dy बाई डी एक्स, सिर्फ dy बाई डी एक्स, तो ये y उधर मल्टीप्लाई होगा। देखो क्या बोल रहे हो सर, अरे y यहां डिनोमिनेटर में पढ़ा है ना, आपसे 1/y dy बाई डी एक्स की वैल्यू थोड़ी पूछी जाती है, आपसे तो पूछा जाता है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स जब आप निकालने जाओगे ये y मल्टीप्लाई होगा उधर, देखना ध्यान से, अगले वाले में आओ। dy बाई डी एक्स निकालने जाओगे जब आप, तो ये y उधर मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब dy बाई डी एक्स के आंसर में y दिखेगा आपको, y, ये y है। यहां पर जब मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपको पता है कि ये आपके पास 1/y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समथिंग जो भी आ रहा है, इधर भी जब आप dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो y मल्टीप्लाई होगा। तो अगर dy बाई डी एक्स के आंसर में अगर ये y अगर उधर मल्टीप्लाई हुआ तो न्यूमरेटर में बैठा हुआ होगा, ये y अगर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में बैठा होगा। तो नोट डाल के, इफ इन द आंसर of dy by dx y is present in the numerator, y is present in the numerator, it means कब आया y? जब आपने log अप्लाई किया, इसका मतलब फंक्शन में क्या अप्लाई हुआ होगा? log अप्लाई हुआ होगा। इट मीन्स log has been applied to the function before differentiation। इसका मतलब log अप्लाई हो चुका होगा। अगर आंसर में आपको y पड़ा दिख रहा है dy बाई dx के आंसर में, log होगा तभी यहां 1/y आया होगा, तो ये y को dy बाई dx की वैल्यू निकालने जाएंगे तो इस y को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आपको y दिख रहा है आंसर में, इसका मतलब log अप्लाई हो चुका है। आपको लगेगा कभी कभी कि ये तो वो क्वेश्चन ही नहीं था, इसमें log अप्लाई होने की जरूरत थी, तो भी कर दिया उन्होंने, क्या मतलब है? ऑप्शन देख के कि log अप्लाई हो रखा, ठीक है। जो प्रूफ के क्वेश्चन होते हैं उसमें तो खास तौर से कि dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू समथिंग लिखा हुआ है। अगर dy बाई dx इज इक्वल टू y इंटू समथिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब dy बाई dx के आंसर में इधर y आ रहा है, इसका मतलब जरूर जो क्वेश्चन रहा होगा उसके अंदर log अप्लाई करना है आपको पहले। ये ऑब्जर्वेशन से बात समझ में आई। इतनी बात में पहले तो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्लैरिटी आए कि हाँ ये सब हो रहा है। अब बढ़े फिर आगे। क्वेश्चन शुरू करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से बात स्टार्ट करूंगा। सिंपल क्वेश्चन से, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर
लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन है, और आपसे पूछा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन ऑफ लॉग है। अगर मेरा y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन पड़ा हुआ है, अगर आप अभी डिफरेंशिएट करने जाओगे, आप समझना, आपको सर हम तो कर लेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि हम डिफरेंशिएशन कर लेंगे, कोई बात ही नहीं है, डिफरेंशिएशन करने की तो कर ही लोगे। एक चेन रूल लगाना है, बाहर वाले का डिफरेंशिएशन फिर अंदर वाले का, लेकिन अंदर वाले के डिफरेंशिएशन में क्वेश्चन रूल लगेगा, क्वेश्चन हो जाएगा लेंदी। तो फिर क्या करना है, आपको पता है जब लॉग लगा हुआ है और लॉग का जो आर्ग्यूमेंट है वो m बाई n की फॉर्म में है, तो आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो, प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। आप लॉग की प्रॉपर्टी जानते हो कि लॉग के अंदर अगर यहां पर m बाई n पड़ा हुआ है तो ये वैल्यू बराबर हो जाती है लॉग m माइनस में लॉग n के। आप फॉरन प्रॉपर्टी लगाओ तो सबसे पहले तो y की वैल्यू आप लिखोगे लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस साइन के साथ लॉग के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। प्रॉपर्टी लग गई भाई कि आर्ग्यूमेंट क्वेश्चन में लिखा हुआ था, दो लॉग के सब्ट्रैक्शन में आ गया। जैसे ही आ गया, आपको पता है सब्ट्रैक्शन का सबसे बड़ा फायदा, इसका डिफरेंशिएशन अलग और इसका डिफरेंशिएशन अलग, कोई इतने उनमें रिश्तेदारी नहीं है, क्वेश्चन ट्रूल लगे, इसका अलग उसका अलग। आपने डी वाई बाई डी एक्स फौरन निकाल के लिख दिया अगले सेकंड, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स पहले तो होगा लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग बाहर वाला फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन जो भी अंदर बैठा है आर्ग्यूमेंट, तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, फिर ये जो अंदर बैठा हुआ चेन रूल तो ये भी लगेगा, इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई होगा इसका डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव देखना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आएगा आपके पास 2x, और इस x का कितना आएगा 1, एक्स स्क्वायर का 2x, इसका 1, और इसका नहीं लिख रहे थे, इसका 0 आएगा, क्यों करूं ऐड बिना बात, माइनस साइन के साथ। फिर इसका डिफरेंशिएशन, फिर आपको पता है लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट, प्लस एक्स प्लस वन। ठीक है, और फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन लॉग के अंदर जो बैठा था कितना 2x माइनस वन। किसी के दिल में ये सवाल ना है सर जब वो डिनोमिनेटर में चला गया तो ये भी डिनोमिनेटर में जाएगा, ऐसा कोई रूल चेन रूल नहीं बोलता। इन्होंने कहता है इसका डिफरेंशिएशन करो, वो आई 1 अपॉन में, उस 1 अपॉन के साथ मल्टीप्लाई करो, उसी के साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अभी आपका अगर बहुत दिल है तो आप बिल्कुल आसानी से इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लो, 2x प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस साइन के साथ 2x माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। इसी सेम टाइप का क्वेश्चन आपको पता है इस तरीके का n में एक क्वेश्चन था सीक्वेंस सीरीज में। अभी जो चीज निकल कर आएगी वो क्वेश्चन था और डिफरेंस बनाना था आपको ऐसे, लेकिन चलो अब तो कुछ याद नहीं होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो निकल कर आएगा 2x क्यूब माइनस में 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, यहां निकल कर आएगा माइनस में 2x क्यूब प्लस में 2x स्क्वायर माइनस में 2x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस वन और नीचे आपको पता है वो सिंपल फैक्टराइजेशन एक्स की पावर 4 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस वन का लिखा हुआ है, यही तो था इसका फैक्टराइजेशन। ये देखो 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया, ठीक है, माइनस के 2x स्क्वायर से माइनस का 2x स्क्वायर कट गया, ये 2x से 2x कट गया। ठीक है, आपके पास ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, वहां पर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स ही आएगा ना, ये माइनस और माइनस प्लस का एक्स हो जाएगा माइनस एक्स, और यहाँ पर ही माइनस एक्स। ठीक है, आपके पास निकला हुआ 2 टाइम्स आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, और नीचे लिखा हुआ है आपके पास, करने की जरूरत नहीं थी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। आपने इसको और इसको कैंसिल कर दिया, कितना आंसर आया 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। ये तो सब सॉल्यूशन है। ये क्या कर रहे हो, अरे एलसीएम ले रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कैंसिल कर रहा हूँ, ये सब बातें आपको 12th क्लास में थोड़ी सिखाई जाएंगी, कर लो। 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन आता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन हुआ लॉग का। और कौन सा क्वेश्चन आया हमारे पास, अगला क्वेश्चन देखो कि डी बाई डी एक्स ऑफ
सीधा डी बाई डी एक्स बोल रखा है, थोड़ा सा बड़ा। डी बाई डी एक्स, किसका डी बाई डी एक्स? लॉग, यहां लगा हुआ है ई एक्स और इसका आर्ग्यूमेंट है ई बाई एक्स। ठीक है, की वैल्यू कितनी आएगी? ये तो पहले से क्वेश्चन ऑफ लॉग है। इसका डिफरेंशिएशन बताना है, मतलब ये y है, अगर ये y है तो आपको dy बाई डी एक्स बताना है। ये सोचना है ये क्या लगा, ये log की बेस में ex लगा है, बेस में, और log का आर्ग्यूमेंट e बाई एक्स है। आओ देखें, आपको पता है y की वैल्यू log की बेस में लगा है ex और उसका आर्ग्यूमेंट e बाई एक्स। सबसे पहले तो दिल चाह रहा होगा कि सर ये जो आर्ग्यूमेंट डिवीजन में है ना, इसको अच्छा कर लो पहले तो। y इज इक्वल टू लॉग की बेस में ex आज भी लिखा हुआ है e के साथ, माइनस साइन के साथ लॉग की बेस में ex आज भी लिखा हुआ है x के साथ। बहुत बढ़िया। अभी भी डिफरेंशिएशन आप कर नहीं सकते डायरेक्ट। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बेस के अंदर पड़ा हुआ है ex। अच्छा, उससे कोई परेशानी है क्या? बहुत परेशानी है। क्या करें उसके लिए? बेस में इतना बड़ा टर्म आ गया अगर, तो आओ मैं उसके लिए आपको तरीका समझाऊं कि बेस चेंज थ्योरम को अप्लाई करने जा रहे हैं एकदम, तो यहीं अप्लाई कर लेते हैं। पहले क्यों लगाऊं, फिर आप एलसीएम लोगे। पहले मैं कर रहा हूं बेस चेंज थ्योरम। बेस चेंज थ्योरम क्या कहता है कि ये जो नीचे जो बेस पड़ी हुई है, क्यों अप्लाई करना पड़ रहा है बेस चेंज थ्योरम? सर यहां पर देखो, अगर लॉग की बेस में ई है तो आप डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1/x कर दोगे। बेस में ई, डिफरेंशिएशन कितना? 1/x। लॉग x की बेस में अगर a तो 1/x ln a। दोनों ही जो मैंने फॉर्मूले लिखवाए हैं उसके अंदर बेस में e और बेस में a कांस्टेंट पड़ा हुआ हो, बेस के अंदर कांस्टेंट वैल्यू। ये क्या पड़ गया अगर आपके बेस में? ये तो x पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले तो बेस से बाहर निकालना है, बेस से बाहर x को। वही निकालने के लिए मैं बेस चेंज थ्योरम लगा रहा हूं। तो y इज इक्वल टू लॉग यहां e बाई एक्स और यहां पर आपके पास लॉग ई एक्स। आप कहोगे बेस चेंज थ्योरम अगर लगा दिया तो इस बेस को नीचे ले गए, उसको अपना लॉग पकड़ा दिया, तो ये जो बची हुई जगह है बेस की, यहां क्या आता है? यहां पर आप जो मर्जी चाहे वो बेस रख सकते हो। तो मैंने कौन सी रख दी? ई। जो मर्जी चाहे, हाँ जो मर्जी चाहे रख सकते हो। तो ई तो पहले से था, खाली ई थोड़ी था, एक्स भी तो था। अच्छा, अब देखना, अब जब आपने ये कर लिया तो ये e बाई एक्स जो लिखा है, अब इसके अंदर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगाने जाऊंगा। तो लॉग e माइनस लॉग एक्स, दोनों में बेस में e लगा हुआ है, नीचे लॉग e प्लस लॉग एक्स। ये क्या कर दिया? ये ex है, लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट ऐसा लिखा है, दो चीजों का प्रोडक्ट है तो वो दो लॉग में बट जाएगा। जैसे ये दो लॉग में बटा, आपको बिल्कुल अच्छे से पता है कि ये बनेगा 1 और ये बनेगा 1, तो 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स। वाई की वैल्यू आपके पास 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स, ये निकल कर आ गई। ठीक है, अच्छी लग रही वैल्यू क्या? अच्छी तो बिल्कुल नहीं लग रही होगी अभी भी, कि 1 माइनस एल एन एक्स अपॉन 1 प्लस एल एन एक्स आ गया है। तकलीफ देगा हमको, तकलीफ तो देगा। देखो ये, तो इस तकलीफ से कैसे बचे? तकलीफ से बचने का एक तरीका ये है कि ये आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, आपको क्वेश्चन ट्रू लगाना है। उससे बचने का तरीका ये है कि आप लॉग अप्लाई कर दो। लेकिन आप लॉग अप्लाई करोगे तो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, और क्वेश्चन ट्रू लगाओगे तो जितना बड़ा क्वेश्चन होगा, तो बराबर ही आएगा निकल कर। ये मुझे पता है। आप इसको डायरेक्ट क्वेश्चन ट्रूल से भी कर सकते हो और लॉग अप्लाई करके दो अलग में बांट के भी कर सकते हो। मैं इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस, न्यूमिनेटर में 1 प्लस एल एन एक्स एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज, और न्यूमिनेटर का डिफरेंशिएशन, न्यूमिनेटर में इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस साइन के साथ एल एन एक्स का 1/x, माइनस है 1/x माइनस साइन के साथ। फिर आपके पास न्यूमिनेटर एज इट इज 1 माइनस एल एन एक्स एज इट इज, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1 का 0 और एल एन एक्स का 1/x। कोई परेशानी की बात तो नहीं? ठीक है, हाँ ठीक लग रही है। 1/x और 1/x को कॉमन निकाल लिया, बल्कि माइनस और माइनस को भी कॉमन निकाल लिया। माइनस 1/x को आप कॉमन निकाल चुके हो।
बचा क्या अंदर? अगर मैंने -1/x को कॉमन निकाल लिया तो 1 + ln x बचा हुआ है। अगर इस माइनस को और इस 1/x को कॉमन निकाल लिया तो माइनस बाहर आ गया तो प्लस बचा है, तो प्लस साइन के साथ 1 - ln x, प्लस साइन के साथ 1 - ln x, और नीचे क्या बैठा हुआ है यहां पर 1 + ln x का होल स्क्वायर। आपको पता है ये लॉग से लॉग कट गया, ठीक है। ये 1 + 1 2 बन चुका है, और क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है तो माइनस का 2 ऊपर, माइनस का 2 ऊपर, नीचे चला गया x, और यहां पर लगा हुआ 1 + ln x का होल स्क्वायर। देख लो dy/dx। पहले क्या करना पड़ा? सिंप्लीफाई करना पड़ा। लॉग के क्वेश्चन में थोड़ा सिंप्लीफाई तो करना पड़ता है पहले, बाद में आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि ये क्या हो गया है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना, y = इफ y = लॉग की बेस में a, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, a दिखेगा नहीं तो y = लॉग की बेस में लगा हुआ a, और फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट की जगह पर log x to the base a। वाह, यही है ना क्वेश्चन, ठीक है। देन dy/dx, dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी? सीधे सीधे पूछ दिया। अच्छा, कैसे करें इसको? देखना भाई, पहले तो मैं क्या चाह रहा हूं, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऐसे डायरेक्ट आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, हाँ करते हैं, आप चेन रूल लगाते हो, हो जाएगा, कोई ऐसी बहुत तकलीफ नहीं आनी है इसके अंदर। कैसे होगा उसके लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर log x to the base a है तो इसका जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो 1/x के साथ साथ, मतलब 1 आर्ग्यूमेंट, x का मतलब 1 आर्ग्यूमेंट के साथ ln a। ln a क्या चीज है? ln a आपका बेस का लॉग, बेस का लॉग ये आता है साथ में, ठीक है। तो मेथड 1 देखना भाई, चेन रूल, डायरेक्ट चेन रूल से। तो पहले वाले लॉग का डिफरेंशिएशन करूंगा, पहले वाले लॉग का डिफरेंशिएशन, तो 1 तो dy/dx डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं अब, dy/dx इज इक्वल टू, इस लॉग का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आर्ग्यूमेंट, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है ये, दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, इस लॉग का आर्ग्यूमेंट है ये, तो 1 आर्ग्यूमेंट में 1 log x to the base a, ठीक है। और साथ में ln a इनटू ln a, क्यों? क्योंकि ये जो जिस लॉग का आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे हो उसकी बेस में a लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, वैसे यही तरीका, मेथड 1 क्या लिख रहा हूं मैं, पहले लगा लो चाहे बाद में लगा लो, उससे फर्क तो है नहीं। उसके बाद मल्टीप्लाइड में इस लॉग का डिफरेंशिएशन, इस लॉग का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 आर्ग्यूमेंट मतलब 1/x, ठीक है। और क्योंकि ये e बेस का नहीं है, a बेस का है, तो ln a, मतलब कि डायरेक्ट जो डिफरेंशिएशन आ रहा है निकल के आपके पास वो 1/x log x to the base a के साथ ln a का होल स्क्वायर आ रहा है निकल के, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो मैं इसका सिंप्लीफिकेशन दिखाऊंगा आपको। 1 ये x अपनी जगह लिखा है, इस लॉग के अंदर आंसर में बेस चेंज थ्योरम लगा रहा हूं, तो एक तो log x आएगा और नीचे log a आएगा, मल्टीप्लाइड बाई log a का होल स्क्वायर। आप बोलोगे अभी तो सर आपने ln लिखा था, अभी log लिख दिया, तो e बेस का है ना, और इनमें भी e बेस लगा ली मैंने। आपको पता एक और ये कट गए आपस में, जब ये कट गए तो आपके पास फाइनल आंसर कितना रहा? 1/x ln x ln a, x ln x ln a। देख लो आराम से, कोई परेशानी की बात नहीं। क्या किया जा सकता है इस क्वेश्चन में? और कुछ करने की जरूरत है? ज्यादा बहुत दिल है तो इस लॉग के बाहर x मल्टीप्लाई इस आर्ग्यूमेंट की पावर में ले जाऊं, सब बेकार की बात।
कोई जरूरत नहीं करने की। ठीक है, मेथड 2 देखो, मेथड 2 में क्या किया कि आपने पहले लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, कितना था लॉग ए, लॉग एक्स टू द बेस में, दोनों जगह लॉग की प्रॉपर्टी लगाना चाह रहा हूं। तो इस लॉग में जब प्रॉपर्टी लगाई मतलब बेस चेंज थ्योरम, तो इसकी बेस ए थी नीचे आ जाएगी कि लॉग, और यहां अंदर क्या लगा हुआ है लॉग एक्स टू द बेस ए, और यहां नीचे चला गया एक लॉग ए, और आपने बेस चेंज कर दिया तो यहां भी ई और यहां भी ई। ठीक है, ये ln a है, इसका कोई मतलब नहीं, कांस्टेंट वैल्यू बाहर निकाल दूंगा इसको। तो इज इक्वल टू ये आपके पास लॉग बेस ई के साथ अंदर देखो लॉग एक्स अपॉन लॉग ए, ये क्या कर दिया, अब इसके अंदर बेस चेंज थ्योरम, इसकी बेस भी तो ए थी, तो लॉग एक्स अपॉन लॉग ए कर दूंगा, और बेस फिर क्या लगा दूंगा, ई लगा दूंगा, और नीचे आपके पास एक ln a पड़ा हुआ है जिसका आपको कोई काम नहीं बचा, तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन पार्ट भी नहीं लेगा। इस लॉग के अंदर दो चीजों का क्वेश्चन लिखा हुआ, ये अपने आप में लॉग माइनस लॉग, ठीक है, तो लॉग बेस ई के साथ बैठा हुआ यहां ln x, माइनस में लॉग बेस ई के साथ बैठा हुआ यहां पर ln a, और नीचे आपके पास लगा हुआ है ln a। कोई परेशानी नहीं इतनी बात में। देखो ना, ये आर्ग्यूमेंट दो चीजों का क्वोशिएंट था, तो m बाई एन था, तो log m माइनस में log n, ये log x टू द बेस e को मैंने ln x लिख दिया, कोई तकलीफ तो नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा बेहतर लिखोगे तो 1 बाई ln a तो अपनी जगह पर बाहर, अंदर लिखा हुआ है log बेस e के साथ ln x माइनस में log बेस e के साथ ln a, y की वैल्यू। ठीक है, अब जब डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो आपको पता है ये तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, डिफरेंशिएशन में पार्टी नहीं लेगा, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन ln a, बाहर पहले से ही। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, हाँ इसका डिफरेंशिएशन होगा, इस लॉग का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन ln x। कैसे, अरे ये लॉग है, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट, और फिर चेन रूल कहता है कि अगर इसका डिफरेंशिएशन किया, यहां x या कोई और फंक्शन बैठा हुआ है तो इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। ये फंक्शन है ln x, इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई x। कोई परेशानी नहीं। माइनस साइन के साथ आप इसका डिफरेंशिएशन करने गए, आप इसके अंदर x ढूंढ रहे हो कि भाई x मिले तो करे डिफरेंशिएशन, a पड़ा हुआ है कांस्टेंट वैल्यू, a का लॉग ले लो आप, तो अगर कांस्टेंट वैल्यू का लॉग लोगे तो कांस्टेंट वैल्यू निकलेगी। इस लॉग का आर्ग्यूमेंट एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये वाला लॉग भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी वैल्यू आपके पास, ये पूरी वैल्यू इसके अंदर ए ई कुछ भी लगा रहे हैं तो कांस्टेंट, और अगर ये कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आया, इसका डिफरेंशिएशन 0, आपको पता आंसर निकल आया। dy बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास, ये चीज अंदर मल्टीप्लाई होगी 1 अपॉन एक्स के साथ ln x के साथ ln a। यही पिछली बार आंसर था, यही इस बार आंसर है। पहले प्रॉपर्टी लगा लो, नहीं तो बाद में प्रॉपर्टी लगा लो, आपकी मर्जी है। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं रही होगी। देखते हैं एक सेकंड आगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास कि y इज इक्वल टू लॉग के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स दे रखा है आपसे, और dy बाई डी एक्स पूछा है। ठीक है, y इज इक्वल टू लॉग अंडर रूट में, ये लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है। ठीक है, लॉग पहले से है क्वेश्चन में, लॉग अप्लाई नहीं करना आपको, लॉग पहले से है तो लॉग की प्रॉपर्टी का फायदा उठाएंगे। तो देखो लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टी आपके सामने है कि y इज इक्वल टू लॉग, यहां पर लगा हुआ है 1 माइनस कॉस एक्स, यहां पर लगा हुआ है 1 प्लस कॉस एक्स की पावर में चढ़ा हुआ है 1/2। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2। आपको पता है लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है और आर्ग्यूमेंट की पावर है, तो आर्ग्यूमेंट की पावर आपने बाहर उतार ली, इज इक्वल टू 1/2 लॉग 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स।
ठीक है, ऐसे करके मैंने लॉग आर्गुमेंट की पावर बाहर उतार ली। अच्छा, अब मैं दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। मैंने 1/2 पावर बाहर निकाल ली, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है आपके लिए। आओ, जिससे मैं करना चाह रहा हूं लॉग की प्रॉपर्टी से, लॉग की प्रॉपर्टी से मैं सॉल्व करना चाह रहा हूं। ठीक है, मेथड 1 लिख देता हूं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। ठीक है, अब आपको पता है ये अगर मैं यहां डायरेक्ट अभी डिफरेंशिएशन कर देता, प्रॉब्लम क्या होती, लॉग का डिफरेंशिएशन होता 1/आर्ग्यूमेंट ये, और फिर इसका डिफरेंशिएशन के लिए पहले स्क्वायर रूट होता, फिर स्क्वायर रूट के अंदर वाले में क्वोशिएंट रूल लगता, बहुत तकलीफ। ठीक है, अभी भी अगर आप करोगे तो लॉग का हो जाएगा 1/आर्ग्यूमेंट, और चलो मान लो रूट नहीं भी करना पड़ रहा तो भी क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ रहा है, तो वो भी उससे भी बचने के लिए लॉग m/n लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू आपने 1/2 तो अपनी जगह बाहर है, और लॉग के अंदर यहां पर लिख गया 1 - cos x। ठीक है, और माइनस साइन के साथ लॉग के अंदर 1 + cos x। ठीक है, इतनी बात में परेशानी नहीं। अब आप डिफरेंशिएशन बहुत आसानी से कर सकते हो, 1/2 तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट की तरह बाहर बैठा रहेगा। लॉग का डिफरेंशिएशन मैंने कर दिया dy/dx इज इक्वल टू 1/2 अपनी जगह पर है। लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 - cos x। 1 - cos x क्या अपना आर्ग्यूमेंट है, 1 - cos x का डिफरेंशिएशन, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन होगा, इसका 0, cos x का माइनस साइन एक्स और माइनस प्लस का साइन x आ जाएगा, ऊपर लग गया साइन x। माइनस साइन के साथ लॉग का डिफरेंशिएशन 1/1 + cos x। ठीक है, अच्छा ये 1 का 0 और cos x का कितना माइनस साइन x, ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन होकर। इसको थोड़ा सा बेहतर बनाएंगे, देखो कैसे। इसको बेहतर बनाने के लिए ये 1/2 अपनी जगह पर है, ये sin x की जगह पर मैंने लिखा 2 sin x/2 cos x/2। ये क्या कर दिया, sin 2x का फॉर्मूला लगा दिया, सब मल्टीपल एंगल वाला, कि sin x की वैल्यू 2 sin x/2 cos x/2, और नीचे 1 - cos x को 2 sin square x/2, सब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। वो वाला माइनस sin x वाला माइनस, और ये वाला माइनस मिलके प्लस हो चुके हैं, और उस sin x को भी मैंने ऐसे ही लिख दिया 2 sin x/2 और cos के अंदर x/2। सर आपको कैसे पता चल रहा है ये? मुझे ऐसे पता चल रहा है कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद हैं, और मुझे पता है कि क्या फॉर्मूला लगा के मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। ठीक है, आपने ऊपर नीचे 2 को कैंसिल किया, यहां पर sin x/2 से कट गया, यहां पर cos x/2 से कट गया, आपके पास 1/2 अपनी जगह बाहर लिखा हुआ है। cos x/2 और sin x/2 को डिवाइड करूंगा तो cot x/2 निकलेगा, प्लस साइन के साथ वहां sin x/2 और cos x/2 को डिवाइड करूंगा तो आपके पास tan x/2 निकलेगा। आप ये निकाल सकते हो एक तरीका, एक आंसर आपके पास ये भी आ सकता है, या फिर आपके पास क्या आंसर आ सकता है, आप यहां पर एलसीएम ले लो, ये आपका dy/dx, या फिर क्या आ सकता है, और देखना क्या आ सकता है कि आपने क्या किया कि यहां पर cos x/2 sin x/2 था, और वहां पर sin x/2 cos x/2 था। अगर मैं एलसीएम लूंगा, एक बार लिख देता हूं, 1/2 आपके पास कितना लिखा था cos x/2, एक आंसर ये हो चुका है। ठीक है, और यहां पर क्या लिखा है आपके पास sin x/2, प्लस साइन के साथ यहां पर क्या लिखा हुआ है sin x/2, और यहां पर क्या लिखा हुआ है cos x/2। ठीक है, आपने एलसीएम ले लिया, एलसीएम लूंगा ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वो cos x/2 इससे मल्टीप्लाई, sin x/2 उससे मल्टीप्लाई, आपके पास नीचे आया 1/2, ऊपर बन चुका है cos square x/2, और यहां बन चुका है प्लस में sin square x/2। ठीक है, और नीचे आपके पास sin x/2 के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ cos x/2। ठीक है, आपको पता है cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर की वैल्यू 1 बनेगी, ये 2 इधर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 1/2 टाइम्स sin x/2 cos x/2, और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे मल्टीपल एंगल वाला, तो dy/dx की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आपके पास 1/sin x निकल कर आएगी, बस 1/sin x। हाँ देखो, 2 sin x/2 cos x/2 कितना हो जाएगा, sin x हो जाएगा, और 1/sin x आपको अच्छे से पता है cosec x के बराबर होता है, dy/dx cosec x के बराबर आ गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को आपने सॉल्व कर लिया, ट्रिग्नोमेट्री से आंसर निकाल लिया। शुरू किससे किया था क्वेश्चन आपने, लॉग की प्रॉपर्टी से, मैंने मेथड 1 लिख भी दिया, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग। मेथड 2 देखना, मेथड 2 देखना, मेथड 2 में आपके पास y इज इक्वल टू लॉग के अंदर अंडर रूट में, यहां पे लिखा हुआ है 1 - cos x, और यहां पे लिखा हुआ है आपके पास 1 + cos x।
मान के चलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल है सारे, नहीं दिया हुआ, ठीक है। इफ नॉट स्पेसिफाइड, टेक ऑल द एंगल्स टू बी ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंगल कहां पर आ रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में। ये कभी कभी ऐसा होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के नहीं होते, तकलीफ होती है उस क्वेश्चन में। आपको अच्छे से पता है, अभी अभी प्रॉपर्टी पढ़ रखी है भाई, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स की वैल्यू आपके पास tan स्क्वायर एक्स बाई 2 आएगी। 1 माइनस कॉस एक्स क्या बनेगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कितना बनेगा? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर बना, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अंडर रूट के अंदर इसको लॉग के अंदर, अंडर रूट के अंदर आपके पास लिखा हुआ tan स्क्वायर एक्स बाई 2। जैसे ही आपको ये पता चला तो रूट और स्क्वायर ने एक दूसरे को कैंसिल किया और आपने लॉग के अंदर यहां मॉड्यूलस के में tan x बाई 2 लिख दिया। आपको पता है ना, रूट और स्क्वायर कैंसिल होते हैं तो मॉड्यूलस आता है। अब हमने अज्यूम क्या किया, क्योंकि गिवन नहीं था कि सारे एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, दिस इंप्लाइज tan इज पॉजिटिव। और अगर मॉड के अंदर आपको पता चल गया कि पॉजिटिव बैठा हुआ है तो मॉड एज इट इज बाहर रख देता है। सर मॉड को हटाना चाह रहे हो क्या आप? हाँ हटाना चाह रहा हूं। क्यों हटाना चाह रहे हो? मॉड का डिफरेंशिएशन हमें नहीं आता, अभी मैंने कोई फॉर्मूला लिखवाया आपको मॉड्यूलस के डिफरेंशिएशन का। तो इसकी वैल्यू आपके पास y की वैल्यू निकल कर आ गई log के अंदर tan के अंदर x बाई 2। अच्छा, log के अंदर tan के अंदर x बाई 2, बहुत बढ़िया। अभी इतना सिंपल फंक्शन बन चुका है। अब डिफरेंशिएशन करने में अभी हमने मेथड 2 के अंदर क्या किया? बाई ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज। ट्रिग्नोमेट्री से, मैंने आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्री से कर रहे हैं, लॉग की कोई प्रॉपर्टी लगाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर दिया। dy बाई dx की वैल्यू, पहले लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन tan x बाई 2, फिर tan x बाई 2 का डिफरेंशिएशन, tan का डिफरेंशिएशन कितना? sec स्क्वायर, अंदर पड़ा x बाई 2। और फिर अगर अंदर सिर्फ x होता तो छोड़ देते, लेकिन अंदर x बाई 2 पड़ा है और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2, 1 बाई 2, बहुत बढ़िया। तो आपके पास dy बाई dx की जो वैल्यू आ चुकी है इस टाइम पे sec स्क्वायर x, यहां ऐसे लिखता हूं मैं, ये tan x बाई 2 बन गया आपके पास cos x बाई 2 अपॉन sin x बाई 2। क्यों? 1 अपॉन tan x था ना, डिनोमिनेटर में sin आएगा, ऊपर cos आएगा। अच्छा, sec स्क्वायर x बाई 2 नीचे जाकर 1 अपॉन cos स्क्वायर x बाई 2, और डिनोमिनेटर में एक 2 भी लगा हुआ है, ये cos से cos कट गया। फिर वही 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 बाई sin x हो गई। तो सेम चीज हो गई, मतलब कि dy बाई dx आपका बराबर किसके आ गया? कोसेक x के। कोसेक x के। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? देख लो आराम से, वहां से पता भी चल रहा है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 tan x बाई 2 की वैल्यू कोसेक x के बराबर होती है। ये भी आपको चाहो तो याद रख लो, sec स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 tan x बाई 2 की वैल्यू आपके पास कोसेक x के बराबर होती है। मर्जी है, मत रखो याद, निकाल तो लाओगे हर बार। तो एक बार ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से भी दिखा दिया और लॉग की प्रॉपर्टी से भी दिखा दिया, दोनों से हो सकता था, ट्रिग्नोमेट्री से ज्यादा आसान था करना। ठीक है, एक और इसी टाइप का क्वेश्चन देता हूं। y इज इक्वल टू लॉग के अंदर अंडर रूट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। तो आपको बताना है कि dy बाई dx कितना होगा। आपको पता है अभी अभी पिछला क्वेश्चन आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री से करना ज्यादा आसान था इस क्वेश्चन को। ये लॉग का क्वेश्चन भले ये लॉग की प्रॉपर्टी से भी हो सकता है, लेकिन लॉग की प्रॉपर्टी से स्लाइटली लेंदी है, डायरेक्टली तो बिल्कुल नहीं करना है डिफरेंशिएशन। पहले लॉग का करोगे, फिर रूट का करोगे, फिर क्वेश्चन रूल लगाओगे, बिल्कुल नहीं करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी आपको पता है कि 1 माइनस 1 प्लस साइन 2 थीटा जो आता है वो बराबर किसके आता है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। और 1 माइनस साइन 2 थीटा जो आता है वो किसके बराबर आता है? कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा का होल स्क्वायर। नोन है बात, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला नोन है, कोई ऐसा नहीं है कि नया कोई फॉर्मूला लिख दिया है। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर 2 थीटा है तो वहां पर दोनों जगह थीटा लगा, इसका मतलब एंगल आधा हुआ है।
अब आपसे पूछा जा रहा है कि भाई 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो, कि अंडर रूट की वैल्यू पूछ रहा हूं। 1 माइनस साइन एक्स, आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन एक्स तो होता है कॉस एक्स बाई टू, माइनस में साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू किसका होल स्क्वायर, सॉरी, प्लस में साइन एक्स बाई टू इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अगर ये ऐसा होता है तो आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर अगर मुझे 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स करना पड़ जाए तो अंडर रूट लगाऊंगा यहां पर, और ये लिखा हुआ आपके पास कॉस एक्स बाई टू माइनस में साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू प्लस में साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, मॉड लग जाएगा आकर। मैं मानूंगा ऐसा कि सारे एंगल हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट टाइप के ही हैं। जैसे ही आपको ये पता चला, आपने बोल दिया कि अच्छा इसका मतलब y की वैल्यू आपके पास log के अंदर ये थी और इसकी वैल्यू ये आई है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आपको पता है कितना आंसर निकलना है यहां से, cos x बाई टू माइनस में sin x बाई टू अपॉन cos x बाई टू प्लस में sin x बाई टू का मॉड्यूलस। बल्कि और सिंप्लीफाई कर देता हूं पूरा, पहले का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस क्यों लगाया सर आपने, आप तुम्हें पता है क्यों लगाया मॉड्यूलस? रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, मॉड्यूलस लगता है। अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लेंगे, सब हट जाएगा। इसको सॉल्व करना, अब अंदर वाले को सॉल्व करना है, सब ट्रिग्नोमेट्री भी चल रहा है। आपको पता है डिवाइड बाई cos x बाई टू, cos x बाई टू का डिवाइड लगाऊंगा मैं तो ये बन जाएगा 1 माइनस टेन एक्स बाई टू, और ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। कोई परेशानी की बात नहीं, 1 माइनस टेन एक्स बाई टू 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। और इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास, किसके बराबर आएगा, 10 के अंदर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई टू। मैंने आपसे कहा था ट्रिग्नोमेट्री याद करके आना, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन थीटा बराबर होता है 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा के। एंगल कौन सा, एक्स बाई टू। इस पे लग गया मॉड। हम मान के चलते हैं 0 से पाई बाई टू में लाई करता है। ये किसका है भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट का। अगर ये आपको एंगल कहीं दे रखा हो क्वेश्चन में, तब आप नहीं कर सकते कि मॉड को डायरेक्ट हटा दिया आपने। ये तो मैं आपको बार बार स्पेसिफाई कर रहा हूं कि क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं, लेट। क्यों अज्यूम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा अगर गिवन पहले से नहीं बताया है तो आप यही मान के चलोगे, यही मान के चलोगे। ठीक है, अगर ऐसा है तो मॉड्यूलस खुल गया डायरेक्टली, तो ये निकल कर आया आपके पास 10 के अंदर पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू। किसकी वैल्यू आई है, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स। आप कहोगे सर ये तो बहुत लेंदी था। ये लेंदी इसलिए क्योंकि मैंने करके दिखाया एक एक स्टेप। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि वो अंडर रूट में जो लिखा है ना, वो 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स वो ये बनता है। कैसे पता होना चाहिए, हमको बताया था कि कहां से याद करना है इस वाले फॉर्मूले को आपको, कि ये यहां से बनता है, और ये आपका कॉस से बनता है, और ये आपका 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स से बनता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप ये सब पढ़ चुके हो। आओ देखो, जैसे ही आपको ये पता चला, इसका मतलब अब फंक्शन बन चुका है y इज इक्वल टू लॉग के अंदर बैठा हुआ 10 के अंदर पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू। इसमें कोई परेशानी नहीं है डी वाई बाई डी एक्स निकालने में। सबसे पहले करूंगा लॉग का डिफरेंशिएशन, 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट कितना है, 10 के अंदर पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू। फिर करेंगे उसके अंदर वाले का फंक्शन, अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर के अंदर आपके पास पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू। ठीक है, उसके बाद करोगे आप 10 के अंदर x नहीं बैठा, 10 के अंदर ये बैठा, इसका डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा, ये तो आएगा 0 और ये आएगा -1/2। एक आप -1/2 ले आए, -1/2। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। आपके पास बैठा हुआ है माइनस साइन के साथ सेक स्क्वायर में पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू। यहां नीचे 2 टाइम्स 10 के अंदर पाई बाई 4 माइनस में एक्स बाई टू। अभी बात हुई है आपसे, अभी कि अगर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा बाई 2
और 2 tan थीटा बाई 2 अगर होता है, अगर ये होता है तो बन जाता है कोसेक थीटा। सेक स्क्वायर के अंदर ये जो एंगल बैठा है इसको थीटा बोल दो, तो सेक स्क्वायर थीटा ऊपर और सेम एंगल नीचे बैठा है 2 tan थीटा नीचे, तो वो कोसेक थीटा बन जाएगा। मतलब जितना एंगल सेक के अंदर और टेन के अंदर था उसका ट्वाइस होगा वो, उसका ट्वाइस। तो माइनस तो आपने बाहर ही रखा, माइनस तो आपने बाहर रखा, कोसेक बनाया। कोसेक के अंदर आपने क्या किया कि 2 इंटू एंगल कितना है आपके पास π/4 माइनस में x/2, जितना एंगल सेक और टेन में था उसका ट्वाइस। जैसे आपको उसका ट्वाइस पता चला, माइनस में कोसेक के अंदर देखना भाई, जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसको π/2 बनाएगा, और 2 जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में x बनाएगा। ये कोसेक 90 माइनस थीटा कितना होता है आपको पता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा सेक थीटा होता है, सेक थीटा, तो माइनस में सेक एक्स निकल कर आएगा। माइनस में सेक एक्स, इतनी बात है, परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सही गया है ना। 2 टाइम्स π/2 माइनस एक्स कोसेक 90 माइनस थीटा मतलब सेक थीटा माइनस सेक एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं। dy/dx की वैल्यू। अगले क्वेश्चन पे आओ। इफ y इज इक्वल टू, ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, ये एक फॉर्मूला टाइप का क्वेश्चन है। इफ y इज इक्वल टू लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, देन dy/dx की वैल्यू कितनी आएगी। पहले से लॉग लगा हुआ है, आपको बहुत बढ़िया से लॉग की प्रॉपर्टी लगा दें। मैं आपको बता दूं, यहां लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही, लॉग की कोई प्रॉपर्टी नहीं लग रही। अरे लॉग के अंदर आर्ग्यूमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्या, दो टर्म नहीं ऐड हो रहे हैं, तो ऐड में नहीं लगती क्या, कुछ नहीं लगता। लेकिन ये तो पावर 1/2 है ना इसकी पावर, इससे तो बाहर निकाल लूं, पूरे आर्ग्यूमेंट की पावर थोड़ी है 1/2, कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगी लॉग की, कोई प्रॉपर्टी नहीं। बस स्टार मार्क करना आपको इस क्वेश्चन को, बस कि ये बस देखने के लिए होता है क्वेश्चन। ठीक है, आपने dy/dx डायरेक्ट निकालना पड़ेगा। dy/dx में सबसे पहले लॉग का डिफरेंशिएशन, लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन जो भी अंदर बैठा है, 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, इनटू अंदर वाले का डिफरेंशिएशन, अंदर वाले में इस x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस इस x का डिफरेंशिएशन 1, ये प्लस डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, ये स्क्वायर रूट लगाए, पहले स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन होगा। स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन आपको पता है, डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होता है तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स आता है। अगर इसको यहां पे जो भी चीज पड़ी होगी 1 अपॉन 2 रूट वही चीज यहां पर आएगी। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो 1 अपॉन 2 रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, कोई परेशानी नहीं। ये हुआ है स्क्वायर रूट का डिफरेंशिएशन, स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट के अंदर एक्स नहीं था कि सिर्फ 2 रूट एक्स आगे रुक जाता, स्क्वायर रूट के अंदर एक पॉलिनोमियल पड़ा हुआ है, एक कांस्टेंट है, एक्स तो वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा, आपको पता है इसका 2x और इसका 0, 2x आ जाएगा ऊपर। चेन रूल एकदम बढ़िया, ये 2 से 2 कैंसिल। ठीक है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है। ये आपका 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपनी जगह लिखा हुआ है, इनटू आपने ले लिया एलसीएम, ये 1 लिखा था वहां एक्स अपॉन ये लिखा था, एलसीएम लूंगा, ये पूरा टर्म यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर नीचे आपने ले लिया अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का एलसीएम, ये यहां मल्टीप्लाई हो गया एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर, और प्लस का एक्स पहले से लिखा है। अब आप जरा अगर ध्यान से देखो तो एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां लिखा है, और एक्स प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यहां लिखा है, ये दोनों कैंसिल, आपके पास dy/dx निकल कर आया 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इतना सिंपल। अच्छा, तो ये इतने काम की चीज क्यों है? ये काम की चीज इसलिए है कि ये तो मैंने निकाला है डेरिवेटिव, क्या था क्वेश्चन आपके पास, लॉग के अंदर क्या चीज निकाली आपने, डेरिवेटिव।
1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आई। अच्छा, इसी में अगर आप रिवर्स डायरेक्शन में जाओ और आप एंटी डेरिवेटिव निकालो, उसको क्या बोलेंगे? एंटी डेरिवेटिव। अगर इधर इसका डिफरेंशिएशन किया तो डेरिवेटिव, ठीक है। अब इधर से इधर कैसे आएंगे? तो वो एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। एंटी डेरिवेटिव जिसको आप प्यार से इंटीग्रेशन बोलते हो। एंटी डेरिवेटिव क्या चीज होती है? इंटीग्रेशन। अच्छा, अगर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो वो बनेगा और उसका इंटीग्रेशन करूंगा तो वो बनेगा, तो इसका इतनी क्या परेशानी है? लो कर दिया इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन किसका? 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको पता है जब इंटीग्रेशन करते हैं तो एक तो सांप बनाते हैं, ये फंक्शन लिखते हैं, और यहां पर एक डीएक्स लगाना पड़ता है, एक डीएक्स लगाना पड़ता है। इतनी बात आप देख कर आए हो, तो उसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी उधर से जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये निकल कर आती है। और प्लस में सी लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन में, आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो वो एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं आएगा, सी की वैल्यू 0 रख देंगे, ये एग्जैक्ट आ जाएगा। अच्छा, तो ये इसका इतना क्या आप इस पे स्टार लगवा रहे हो सर? क्योंकि ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है कि इसका इंटीग्रेशन वो होता है, आपको याद करना होता है। जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे इसका प्रूफ भी करते हैं, निकाल के लाएंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। ऐसा नहीं है अभी लिख दिया और उसके बाद आपको जिंदगी में कभी दिखेगा नहीं, अभी ही रट लूं सर इसको। ये अपने आप में एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन है। बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला, शुरुआती दौर इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो बस इसलिए वो क्वेश्चन की थोड़ी सी इंपॉर्टेंस होती है कि किसका इसका इंटीग्रेशन वो, तो उसका डिफरेंशिएशन सीधा ही है। अगर आए तो डायरेक्ट याद करना होता है, ठीक है। असल में हमको ये चीज याद रखनी होती है। तो आपको क्या याद रखना है? रिजल्ट क्या है हमारे पास कि लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। डायरेक्टली लिखोगे, अगर कभी आपके पास क्वेश्चन में ये टर्म आ गया, डायरेक्टली आप उसका डिफरेंशिएशन लिखोगे, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो भाई, कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा, y इज इक्वल टू लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको लग रहा है तो वही पिछला क्वेश्चन लिखने जा रहे हो सर? नहीं, कि पावर में n, देन dy बाई डी एक्स बताना है आपको, कि पावर में n लगा हुआ है, n यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा, किसी भी फंक्शन की पावर में अगर n कांस्टेंट वैल्यू आ गई तो आपको पता है सबसे पहले अगर डिफरेंशिएशन करने जाऊंगा तो पावर का करूंगा डिफरेंशिएशन। पावर का डिफरेंशिएशन कैसे होता है कि पावर उतर के नीचे आ जाती है, फंक्शन ऐसे लिखा रहता है और वहां जो पावर थी पहले से वो एक कम हो जाती है, यही तो होता है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू n लॉग के अंदर x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में n माइनस 1, देखो, ठीक है। और फिर साथ साथ जो अंदर बैठा है उसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंस ऐसे तो करते हैं चेन रूल कि पहले आपने पावर का डिफरेंशिएशन किया फिर अंदर वाले फंक्शन का, और इसका डिफरेंशिएशन अभी अभी कर आए, अभी कर आए। कैसे क्या निकलेगा आंसर? n, यहां पर क्या लगा हुआ है आपके पास? लॉग के साथ x प्लस अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर में कितना? n माइनस 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्योंकि उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है, लिख दिया डायरेक्ट डिनोमिनेटर में, घबराने की बात ही नहीं है। अच्छा, ऐसे किया गया है। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? डी बाई डी एक्स ऑफ, क्या लिखा हुआ अंदर? बहुत कुछ लिख दिया इन्होंने। लॉग के अंदर e की पावर में x के साथ मल्टीप्लाई होता हुआ x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर में कितना लगा दिया? 3/4
लॉग का आर्ग्यूमेंट, इसका डिफरेंशिएशन बताना है आपको। डी बाई डी एक्स इसका, लॉग के बाहर मैंने यहां ब्रैकेट लगाया, यहां क्लोज किया, इसका मतलब ये पूरी चीज लॉग का आर्ग्यूमेंट है, ये पूरी चीज लॉग का आर्ग्यूमेंट दिख रहा है आपको? पता है अगर ये पूरा फंक्शन y है तो हमसे डी वाई बाई डी एक्स पूछा गया है, लिखने का तरीका होता है तो y की वैल्यू आपने लिखी लॉग ब्रैकेट लगाकर e की पावर में x, यहां पर कितना x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर में कितना 3/4 बंद ब्रैकेट। ये जो पूरा टर्म है, ये पूरा टर्म आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग है। आर्ग्यूमेंट ऑफ लॉग, लॉग के अंदर आपको पता चल रहा है कि एक फंक्शन ये बैठा है और एक फंक्शन ये बैठा है। देखना ध्यान से कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, e की पावर x और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। लॉग को पता है कि मेरे आर्ग्यूमेंट में अगर दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं उनको हम अलग अलग कर देंगे, दो लॉग में बांट देंगे। आपने फौरन लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी, e की पावर x प्लस में लॉग के अंदर x माइनस 2 अपॉन x प्लस 2 की पावर में कितना 3/4। बहुत बढ़िया है। अच्छा लॉग आपको सर लॉग की बेस तो देनी रखी है, आपको पता है e लेनी है अगर नहीं दे रखी। ये जो e की पावर में x है, वैसे तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए कि ये आंसर x में निकलेगा कि लॉग लगाए e की पावर x में, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लेकिन चलो लॉग का आर्ग्यूमेंट है e, आर्ग्यूमेंट की पावर में x कूद के आ जाएगा बाहर, लॉग ई। आपको पता है बेस ई है, ये कहां से उठा ला है, नहीं दे रखी थी तो बेस ई है। प्लस में इस लॉग का आर्ग्यूमेंट ये है, उस आर्ग्यूमेंट की पावर चढ़ी हुई ये भी बाहर आ गई 3/4। आप देखें लॉग की प्रॉपर्टी कितना आसान करती है। आप डायरेक्टली अगर इस क्वेश्चन को करते तो लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन ये आर्ग्यूमेंट, 1 अपॉन ये आर्ग्यूमेंट आता, फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसके डिफरेंशिएशन में एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये, इन दोनों में पहले लगता क्वोशिएंट रूल, और इसका डिफरेंस क्वोशिएंट रूल में ये एज इट इज, मतलब इसका डिफरेंशिएशन और ये एज इट इज, और फिर ये एज इट इज और इसका डिफरेंशिएशन। और जब आप इसका डिफरेंशिएशन करने जाते हैं तो पहले तो पावर वाली चीज लगती और फिर अंदर वाले के लिए क्वोशिएंट रूल लगता, तकलीफ हो जाती क्वेश्चन में, बहुत तकलीफ, लॉग की प्रॉपर्टी नहीं लगाते तो। ये हो गया। अच्छा आपको पता है लॉग ई बेस ई, ये तो 1 बन गया, मतलब ये लिखा हुआ सिर्फ x प्लस में 3/4 अपनी जगह पर। फिर लॉग को दिखा, अच्छा हमारे अंदर जो आर्ग्यूमेंट बैठा हुआ है वो तो दो चीजों का डिवीजन है, इनको अलग अलग करते हैं। लॉग ने अपनी प्रॉपर्टी लगाई और बोला कि यहां पर लॉग के अंदर x माइनस 2 आया और माइनस साइन के साथ लॉग के अंदर x प्लस 2 आया। कोई परेशानी नहीं, ये y आ चुका है आपके पास, y चल रहा था ना y। अब आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। अब आपके dy बाई डी एक्स की कोई परेशानी नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होगा, इसका अलग होगा, उसका अलग होगा। हाँ भाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4, तो भाई कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेगा। कांस्टेंट जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, कांस्टेंट जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसे मैंने बाहर ही रख लिया, कांस्टेंट है कोफिशिएंट। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट 1 अपॉन x माइनस 2। अच्छा फिर आप बोलोगे 1 अपॉन x माइनस 2 तो आ गया लॉग का डिफरेंशिएशन, फिर x माइनस 2 का भी तो डिफरेंशिएशन होगा। हाँ बिल्कुल होगा, उसमें से x का डिफरेंशिएशन 1 और माइनस में 2 का डिफरेंशिएशन 0, मतलब सिर्फ 1 आने वाला है माइनस साइन के साथ। फिर लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट मतलब 1 अपॉन x प्लस 2, और x का डिफरेंशिएशन फिर से 1। इतनी बात में तकलीफ नहीं होगी, ये 1 लिखा हुआ है, सब चीजें लिखी हुई हैं। आपने क्या किया कि यहाँ 1 प्लस 3/4 तो अपनी जगह पर एलसीएम ले लिया। आपको पता है x प्लस 2 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करूंगा तो x स्क्वायर माइनस 4 आएगा, आएगा क्या? और ये x प्लस 2 ऊपर और माइनस साइन के साथ x माइनस 2 उधर, और आपको पता है अब कि ये माइनस का x होगा और ये प्लस का x होगा, कट गए। ये 2 माइनस माइनस 2 ये 4 बन चुका है और नीचे भी 4 है, अगले स्टेप में दिखाता हूं। 1 प्लस ये लिखा हुआ है 3/4 इनटू यहां पे लगा हुआ है 4 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये 4 से 4 कैंसिल। कोई परेशानी की बात नहीं। आपके पास कितना आंसर निकल कर आया? आपके पास निकल कर आया 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4। और अगर आपका दिल है तो आपने फिर एलसीएम ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 और प्लस में 3, प्लस में 3। इसको अगर आप चाहो तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 4। देख लो आराम से,
इतनी बात में परेशानी नहीं होनी है, ठीक है। आओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखना कि इफ एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स कितना है आपके पास, एक्स की पावर है 1/2, 5 माइनस 2x की पावर है 1/3 अपॉन 4 माइनस 3x की पावर है 5/4 या 7 माइनस 4x की पावर है 1/5। आपको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। मतलब अगर आपको y इज इक्वल टू ये दे रखा है तो आपको dy बाई डी एक्स निकालना है। y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ना। आओ पहले थोड़ा सा बेहतर करें, एफ डैश एक्स निकाल के लाना है। पहले तो मैं इसको y मान के लिखता हूं कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर है 1/2, 5 माइनस 2x की पावर है 1/3, 4 माइनस 3x की पावर में 5/4 और 7 माइनस 4x की पावर में 1/5। लेट y हो गया। आपको पता है अगर अभी डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दिया आप, इन दोनों में लगेगा क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल में जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करोगे तो भी लगेगा प्रोडक्ट रूल। बहुत बड़ा क्वेश्चन। मैंने आपको बताया था 3-4 टर्म अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और पावर अगर 3-4 अगर सिर्फ मल्टीप्लाई ही हो रहे होते ना, अगर पावर इनकी 1-1 भी होती तो भी हम कोशिश करते कि हम इसके अंदर लॉग लगा लें जिससे कि सब बढ़ जाए एडिशन सब्ट्रैक्शन में। इसमें तो पावर भी इन्होंने फ्रैक्शनल दे रखी है। फौरन पता चल गया कि ये तो बिल्कुल बना हुआ है क्वेश्चन लॉग लगाने के लिए। अप्लाई लॉग, लॉग अप्लाई कर दिया, ये बनकर आ गया लॉग y इज इक्वल टू, लॉग के अंदर देखो क्या क्या बैठा हुआ है, x की पावर में 1/2, 5 माइनस 2x की पावर है 1/3, नीचे क्या है 4 माइनस 3x की पावर में 5/4, यहां पर क्या है आपके पास 7 माइनस 4x की पावर है 1/5। ये आ चुका है। आपको पता है लॉग का आर्ग्यूमेंट ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। लॉग कैसे बांटता है, जो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं ऊपर ये दोनों जाएंगे एडिशन में, और जो नीचे हैं वो जाएंगे किसमें, सब्ट्रैक्शन में। तो अगर आपको तकलीफ ना हो तो मैं एक ही स्टेप में लिख दूं, x की पावर है 1/2 प्लस में लॉग के अंदर 5 माइनस 2x की पावर में 1/3, माइनस साइन के साथ लॉग के अंदर 4 माइनस 3x की पावर में 5/4, माइनस साइन के साथ लॉग के अंदर 7 माइनस 4x की पावर में 1/5। देख लो आराम से ये क्या निकल कर आया, लॉग y। तो ये वो क्वेश्चन था जिसके अंदर पहले से लॉग नहीं दिया था। ये पहले से लॉग नहीं दिया था, यहां लॉग आपने अप्लाई किया है, आपने अप्लाई किया है, पहले से लॉग नहीं गिवन है। अच्छा, अभी डिफरेंशिएशन करते हैं क्या, नहीं अभी बिल्कुल मत करना, ठीक है। पहले जो आर्ग्यूमेंट की जो पावर बैठी हुई है सब, इन सारी पावर को उतारें। पहले पावर को उतारने गए आपके लॉग y की जो वैल्यू है वो, इसकी पावर उतरी 1/2 बाहर आया, 1/2 लॉग x, इसकी पावर उतरी आपके पास यहां 1/3 लॉग के अंदर 5 माइनस 2x, इसकी पावर उतरी माइनस साइन के साथ यहां पर 5/4 लॉग के अंदर 4 माइनस 3x, इसकी पावर उतरी यहां पर माइनस में 1/5 और लॉग के अंदर 7 माइनस 4x। कोई परेशानी तो नहीं। अब आप आराम से डिफरेंशिएशन करो, सिर्फ लॉग लगे हुए हैं, ये तो कांस्टेंट एज अ कोफिशिएंट बैठा हुआ है, ये तो डिफरेंशिएशन में पार्ट ही नहीं लेगा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा। आज तक y पढ़ा होता था यहां पर, तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, लेकिन आज log पढ़ा है पहले, तो log का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट, चाहे आर्ग्यूमेंट में कुछ भी बैठा हो। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/y, ये तो log का हुआ डिफरेंशिएशन। फिर y का डिफरेंशिएशन, y अलग वेरिएबल है तो उसका डिफरेंशिएशन dy बाई dx इज इक्वल टू 1/2 तो पार्ट नहीं लेगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x,
1/2 ने तो पार्ट नहीं लिया, इसका 1/x प्लस में 1/3 ने तो पार्ट नहीं लिया। लॉग का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट, तो 1/5 माइनस 2x। अच्छा, फिर आपको पता है लॉग के अंदर आज सिर्फ x नहीं बैठा, ये कुछ और बैठा हुआ है। इसका मतलब लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले, 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट आ गया, फिर इस अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करूंगा। 5 का तो 0 हो जाएगा, लेकिन -2x का -2 निकलेगा, -2। फिर ये माइनस का 5/4 बाहर। लॉग का डिफरेंशिएशन कितना, 1 अपॉन आर्ग्यूमेंट 1/4 माइनस 3x। और फिर आपको पता है लॉग के अंदर आज x नहीं है, 4 - 3x है, इसका डिफरेंशिएशन -3, इसका डिफरेंशिएशन -3। फिर माइनस में 1/5, लॉग का डिफरेंशिएशन 1/7 माइनस 4x, और फिर 7 - 4x का माइनस में 4। कोई परेशानी नहीं, थोड़ा सा और बेहतर कर लेते हैं। 1/y dy/dx इज इक्वल टू 1/2x लिखा हुआ है, माइनस में 2 अपॉन, ऐसे नहीं, देखो ये जो -2 है, इस माइनस को मैं नीचे ले जाऊं, यहां ले जाऊंगा तो 2x - 5 बन जाएगा। 2x - 5 प्लस साइन के साथ 2 अपॉन 6x - 15, ये क्या कर दिया, अरे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 - 6x था, ये माइनस और ले आया अब नीचे। ये माइनस और माइनस कट गए, ठीक है। या मैं ऐसे चाहूं कि इस माइनस को फिर नीचे ले आया, इस माइनस को 3x - 4 हो गया ये। अच्छा 3x - 4, 3x - 4 है, 4 मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस ऐसे ही रहा, ये माइनस यहां आ गया नीचे। तो ऊपर तो माइनस साइन के साथ बैठा हुआ 15, और नीचे आपके पास 12x - 16, ठीक है। सेम चीज यहां पर हुई, माइनस में 4 ऊपर बैठा हुआ है, और यहां पर 20x माइनस में 35, कि वो जो -4 वाला जो माइनस था उसे मैं नीचे ले आया तो 4x माइनस कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। ये आंसर आ गया पूरा नहीं, ये dy/dx की वैल्यू नहीं है, अभी y मल्टीप्लाई करना है। आप सोचोगे सर क्या एलसीएम नहीं लो, देखो एलसीएम ले लो, आपकी मर्जी है तो ठीक है, लेकिन अभी बहुत लेंदी हो जाएगा अगर एलसीएम लेना पड़ गया इसका। तो ये जब इसके ऊपर है वो तीनों टर्म मल्टीप्लाई होके जाएंगे, ये सब करने के भी मूड में नहीं है हम। dy/dx की जो वैल्यू आई वो y इंटू 1/2x प्लस में 2 अपॉन 6x - 15, माइनस में 15 अपॉन 12x - 16, माइनस में 4 अपॉन 20x - 35, ये वैल्यू निकल कर आई। और मैंने आपको बताया था कि अगर dy/dx के आंसर में यहां पर y आ रहा है, ऑब्जर्वेशन देखना, ठीक है, कि वी आर गेटिंग y in the answer of dy/dx। dy/dx के आंसर में क्या पड़ा हुआ है, y पड़ा हुआ है। इसका मतलब जरूर क्वेश्चन में लॉग अप्लाई हुआ होगा, और देखो आपने खुद से अपने दिल से लॉग अप्लाई किया था यहां पर। सो लॉग हैज बीन अप्लाइड। ठीक है, एक एक चीज के ना आपको लिखनी है, ये सब चीजें जो चीजें मैं बोलता हूं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और भी लिखते चलना है आपको, रीजन किसका कैसे किया हुआ है, सब चीज कैसे करी हुई है। ये नहीं है कि आप लेट के वीडियो देख रहे हो, हाँ हो गया हमारा चैप्टर हो गया, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, एक क्वेश्चन भी नहीं लगा पाओगे। सबके नोट्स बनाने हैं पूरे प्रॉपर, जैसे क्लास चलती थी वैसे। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आप जब रिवाइज करने जाओगे आपके पास कुछ नहीं होगा, आपको लगेगा हमें तो याद रहता है, हमें रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, नहीं याद रहेगा, इतना है कोर्स। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, इस y की जगह आपका दिल चाह रहा है कि ये y हमको तो सर अच्छा नहीं लग रहा, कुछ और बताओ, तो इसी क्वेश्चन को आप कैसे लिख सकते हो कि dy/dx इज इक्वल टू, ये y आपने किसको माना था, ये y तो ये था ना, ये था ना भाई जो क्वेश्चन था आपका, इस y की जगह पर इसे लिख सकते हो आप, किसे, x की पावर है 1/2 और कितना 5 - 2x की पावर है 1/3, नीचे 4 - 3x की पावर में कितना 5/4, और यहाँ पर कितना 7 - 4x
की पावर में 1/5, ठीक है, और उसके साथ मल्टीप्लाई होता हुआ 1/2x प्लस में 2/6x माइनस 15 माइनस में 15/12x माइनस 16 माइनस में 4/20x माइनस 35। अगर आपको लग रहा है कि ये y उधर ना लिख के ऐसे, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है, बात पे ध्यान देना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आओ। कहाँ गया क्वेश्चन? बल्कि फिर मुश्किल हो जाएगा आपके लिए थोड़ा सा, और अभी बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, नेक्स्ट क्लास में ही देखते हैं और क्वेश्चंस इसके। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन होगा और टाइम लग जाएगा। आप इतना देख के रखो, इसके क्वेश्चन करके रखो, ठीक है। आपको असाइनमेंट मिल गया होगा। बाकी बुक्स वगैरह के लिए अगर आपको जानना हो तो मैंने आपको पहली क्लास में नंबर दिया था, आप मुझे काम की बात मैसेज कर सकते हो, डाउट हो कोई तो भी पूछ लेना। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट टर्न पे।